तुम क्यों आई हो बेटी? अपने बाबा से मिलने ना आती? तुम अच्छी तो हो। तुम मेरी फिक्र ना करो पापा, मुझे एक प्यार करने वाला घर मिल गया है। और वकील बाबू की मुंह बोली अम्मी है ना, वो मुझे बेटियों जैसा प्यार करती है। उनका तुम पर नहीं मुझ पर एहसान है। किस्मत ने मिलाया तो मैं उस नेक दिल का शुक्रिया अदा करूंगा। वो मेरे साथ आई है, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। ये सब तकदीर का खेल है बेगम। बेटी, ये तुम्हारी अम्मी है। अब बेगम, तुमने इसे नहीं पहचाना? ये तुम्हारी बेटी सुरैया है। खुदा ने हमें मिलाया अभी तो किस मकाम पर? परवीन कहाँ है? मेरे पास है। बानो, वो जिंदा है। वो कुछ दिन पहले मुझे जमीला के रूप में मिली, मेरे पास रही। वो मेरी बिछड़ी हुई बानो है। ये मुझे उसके जाने के बाद पता चला। कहाँ चली गई? कुछ पता नहीं बेटा, खुदा जाने वो कहाँ होगी। तुमने थाने में हाजिरी नहीं लगाई ना बेटी? पुलिस वालों का ख्याल है तुम्हारी इस गैर हाजिरी में तुम वारदातें करती रही। उन्होंने तुम्हें 24 घंटे के अंदर जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया है, नहीं तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। करने दो बाबा, मेरा है कौन जो जमानत देगा? वो अनवर बाबू जिसका तुमने कई बार जिक्र किया है, उससे मिलकर देखो, शायद कोई काम बन जाए। रहने दो बाबा, आज की दुनिया में कौन किसी के काम आता है? मायूसी गुनाह है, तुम कोशिश करके तो देखो बेटे। मिस रक्षी, देखिए मैं मसरूफ हूँ, अभी किसी को अंदर ना आने दें। हाँ, थैंक यू। सुरैया, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुमसे इनकार की वजह पूछ सकूं। तुम्हारी अम्मी और बाबा दोनों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी इंस्पेक्टर शिराजी से हो जाए। पहले आप बताइए, आपने बानोबाजी से शादी क्यों नहीं की? ये मेरी बदनसीबी है सुरैया कि मैंने उसे पाकर भी खो दिया, लेकिन उसकी तलाश आज भी मेरी जिंदगी का मकसद है। देखो, मैं कह चुकी हूँ, साहब मसरूफ है, वो किसी से नहीं मिल सकेंगे, तुम कल आ जाना। मुसीबत साली आज छुट्टी है, कल आ जाना। मैम साहब, उनसे जाकर कहो जमीला मिलना ही है। नाम सुनकर वो इनकार नहीं करेंगे। अनवर साहब, मैंने एक बुरे माहौल में जिंदगी गुजारी है और लोग आज भी मुझे... लोगों की बातें छोड़ सुरैया, इंस्पेक्टर शिराजी इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद तो तुमसे... मिस रक्षी, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं किसी से नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी सर। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था? उन्होंने इनकार कर दिया। मैं इनकार कर दिया? शराफत का तो जमाना ही नहीं। मैं देखती हूँ अंदर कौन खुर्रम खान बैठा है। अरे सुनो तो। मैं वादा करता हूँ, शादी के बाद तुम्हें कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा। घर बसा कर देखो सुरैया, जिंदगी कितनी हसीन है। लेकिन अनवर साहब, तुम्हें मेरी कसम सुरैया, अब इसे छोड़ दो और हाँ कह दो। अच्छा, तो इस साली ने ये चक्कर चलाया है, बहन बनकर मेरे ही हक पर डाका डाला है। सब चालबाज है साले। अकेले मुझ पर रहम करो इलियास, बड़ी मुश्किलों से तुम तक पहुंचा हूं मैं। कुछ नहीं कर सकता, चलो यहाँ से। ये मत भूलो कि तुम्हें इलियास से इलियास बनाने वाला मैं हूँ। हम तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा दे चुके हैं। अपनी मनहूस सूरत देकर यहाँ से चले जाओ, निकाल दो जमाए। खुदा तुझे भी इसकी सजा देगा, खुदा तुझे भी सजा देगा। सोच लो पार्टनर, जमानत किसी शरीफ आदमी की चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, अपना बॉस दुनिया की नजरों में बहुत शरीफ आदमी है। अरे खाना बात, ये होटल है, यतीम खाना नहीं है। खुदा के लिए रहम करो, वैसे तो इससे कुछ नहीं खाया। अरे तुम इस तरह हम लोग का बात नहीं मानेगा। शिकन तुम करो, चलो
अबे साले, तुझे शर्म नहीं आती है गरीब पर जुल्म करते हुए? बाबा, ये रख लो बाबा। जमीला आपके के पास जो कुछ है तुम्हारा है। मौज करो, मौज कर बाबा। खुश रहो बेटी, सलामत रहो, सलामत। कौन है ये लड़की? बॉस, ये जमीला है, बड़ी काम की चीज है। अगर आप इसकी जमानत देते हैं तो ये हमारे गिरोह में शामिल हो जाएगी। हमारे गिरोह में लड़की का क्या काम है? मैं लड़की हूँ सिर्फ नाम की, समझे? बहुत खूब, तुम तो वाकई बदनमोल चीज हो। फिर क्या इरादा है? तुम्हारी जमानत हो जाएगी और कल से बड़ी शानदार खबर लाया हूँ बॉस। मैंने उस वकील के मकान का पता चला लिया जहाँ सुरैया रहती है। वेरी गुड, तुम कड़ी नजर रखो और मौका पाते ही सुरैया को उठाकर यहाँ ले आओ। ओके बॉस। नंबर नोट कर लिया? ठीक है, यूं ही कुछ खबर इत्तला करो, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ। अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तमाम थानों में इत्तला करवा दी है। समझ में नहीं आता आखिर ये अम्मी और सुरैया गए कहाँ? नजमा बेगम, बरसों पहले तुमने मेरी ख्वाहिशों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था, सो आज खैर से तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है। नहीं, मेरा घर उजाड़ कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। बरसों की तलाश के बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। हम रहम करो, रहम करो, बताओ कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? कहाँ है? घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटे के साथ जो सुलूक होगा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। फूल की जगह हमारे कदमों में नहीं, हमारे दिल में। सचिन कमीने, कितना भी सुन कर ले, तेरे नाबागिरती कभी पूरे नहीं होंगे। इसका जवाब तो वक्त देगा सुरैया भाई। हमने तुम्हें इसलिए सजाया है कि आज हम तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारा मुजरा सुनेंगे और फिर ये औरत अपनी बेटी की आबरू लुटने का तमाशा भी देखेगी। खुदा का शुक्र है तुम आ गए। जमीला, जमीला, हमें इस कमीने के जुल्म से बचा लो। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ सुरैया। हाँ, और ये हमारी माँ, माँ, ये तुम्हारी बिछड़ी हुई बेटी है बानो। मेरा किसी कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरी कोई बहन है ना माँ। नहीं, क्या कह रही हो बेटी? अगर तुम्हें बदनसीब माँ का चेहरा याद नहीं तो आओ मेरे सीने से लगकर इसकी धड़कने सुनो जो आज भी तुम्हारे लिए बेचैन है। हम बहुत पहले बिछड़ गए थे बेटी, और यही है वो जालिम जिसने हमारे घर को उजाड़ा था। याद करो यार बेटी, याद करो। ये सब झूठ है। क्या हो गया है तुम्हें? हम पर कयामत टूट पड़ी है और तुम अनजान बन रही हो। तुम्हारा खून जोश क्यों नहीं मारता? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि तुम बानो हो, मेरी बिछड़ी हुई बहन हो? मुसीबत में हो इसलिए ढोंग नचा रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ, और तुम्हें क्या, मैंने सबको देख लिया है। सब मतलब के लोग हैं, झूठे हैं खुदगर्ज से। उनके साथ बहुत चाह सुलूक करो सेठ। अपनी हर खुशी
बानू कहो सेठ, मेरी सोई हुई मोहब्बत जाग चुकी है। मेरी बहन और माँ की तरफ जो हाथ बढ़ेगा, मैं वो हाथ तोड़ दूंगी। मत भूलो कि तुम हमारी मुलाजिमा हो। मैं अब सिर्फ बानू, और बानू नाम है उस तूफान का जिसके सामने तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं। तुमने हमसे टकराने का फैसला ही कर लिया है तो फिर तुम्हारी भी खैर नहीं। देखते जाओ। रुक जा बेटी, तू अकेली इन सब का मुकाबला कैसे करेगी? छोड़ दे माँ, मैं अभी इन सालों को ठिकाने लगाती हूँ। देखिए सादारी कोठी में झगड़ा आ रहा था, जल्दी आ जाए। बाजी, ये तूने क्या कर दिया बेटी? कुछ नहीं किया माँ, उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो हम सबकी जिंदगी बचा। ये खून बानो ने नहीं, मैंने किया है, मैंने। मुझे गिरफ्तार कर लो, बानो बेकसूर है। अरे इसकी बात में ना आने इंस्पेक्टर। एक माँ अपनी ममता से मजबूर होकर बेटी पर कुर्बान होना चाहती है, लेकिन एक बात कहूँ इंस्पेक्टर, ऐसे माँ हर एक को नसीब नहीं होती। यार इजाजत दो तो एक बार गले से लगा लो। तू रोती क्यों है माँ? खोटा पैसा खोजे तो गम नहीं किया करते माँ, गम नहीं करते। बानो, बानो। दरवाजा खोलो। बाजी, मैं परवीन हूँ बाजी, परवीन। परवीन? हाँ। तो साली सोच क्या रही है? थाली के लग जाना सीने से। बाजी, बाजी, परवीन। मेरी पुण्य से कितनी बड़ी होगी है? आज मैं बहुत खुश हूँ। बहनों को भी देख लिया और माँ को भी। बाबा को क्यों नहीं लाए माँ? उनसे भी मिल लेती। तुम उनसे मिल चुकी हो बानू बाजी। जिस टांगे वाले के पास तुम मुझे लेकर गई थी वही हमारे बाबा है। अच्छा, मगर वो है कहाँ? छोटे काके के सामने जेल में।
वाह रे वाह, बेटी भी जेल में है और बाप भी। फिर तो कभी न कभी टाकरा हो ही जाएगा। घबराओ नहीं मैं उन्हें रिहा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अनवर बाबू, उस दिन तुम दोनों को साथ देखकर मुझे तुमसे नफरत हो गई थी, मगर अब बातें कुछ और हो गई है ना, इसलिए मेरी दुआ है कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। ये तुम क्या कह रही हो बाजी? मेरे इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अनवर साहब तो हमेशा की तरह आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मुझसे प्यार करते हैं? सच बाबू? हाँ सच। तरीके जिंदगी में सबसे अच्छी खुशी मिले तो कब और कहाँ? अपनी तो सारी किस्मत ही खराब है। इतने वर्ष के बाद जो खुशी मिली है उसे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो बेटे। माँ, दुनिया का कोई वकील मुलजिम को मायूस नहीं करता, मगर इनके चेहरे की उदासी बता रही है अपना कोई चांस नहीं। ये थे वो हक़ायक़ जो मैंने अदालत के सामने पेश कर दी। योर ऑनर, औरत हमेशा से प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त की अलामत रही, लेकिन इस औरत ने कत्ल करके औरत की पाकीज़गी को मुजरिमाना ज़हनियत में मुलव्विस कर दिया। ये औरत हमारे माशरे पर एक बदनुमा दाग है, इसका वजूद तौहीन है उस औरत के लिए जो शर्म, हया और मासूमियत की तस्वीर कहलाता है। ये मर्दों से टकराने और उन्हें जलील करने में शान महसूस करता है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिमा को इबरतनाक सजा दे, ताकि आने वाले वक्त में झूले की डोरी से खेलने वाले हाथ पिस्तौल और खंजर की तेज धार से नाश ना रहे। योर ऑनर, मर्द सदियों मजलूम औरत का इस्तेहसाल करता रहा तो कोई आवाज न उठी, लेकिन आज एक औरत ने खुद में मर्दों से टकराने का हौसला पैदा किया है, तो बतौर वकील साहब कि वो इस पाकीज़ा माशरे के लिए बदनुमा दाग बन गई। योर ऑनर, मुझे जमीला बानो की जिंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। इस अदालत में इसे चोर, उचक्की और आवारा कहकर पुकारा जाता रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं योर ऑनर कि वो नहीं है जो बज़ाहिर आपको नजर आती है। इसके सीने में एक दर्दमंद दिल है और उस दिल में बसने वाली जमीला बहुत सादा और मासूम है। योर ऑनर, ये उस हीरे की तरह है जिसे आज तक तराशा न जा सका। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि यह कत्ल का मुकदमा है। कानून खूबसूरत लफ्जों से नहीं बहलता, बल्कि हक़ायक़ और दलाइल मांगता है। मैं दलाइल से साबित कर दूंगा कि मुल्ज़िमा बेकसूर है। रुक जाइए वकील बाबू। जज साहब, मैंने अपने वकील को इसलिए रोक दिया है कि मुझे डर है वो ये मुकदमा हार जाएंगे, इसलिए नहीं कि वो अच्छे वकील नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत बुरी हूँ। अरे मैं कोई हीरा वीरा नहीं हूँ माए बाप, मैं तो रास्ते का एक बेकार पत्थर हूँ। इन्होंने हीरा जरूर बनाना चाहा था मुझे, लेकिन मैं कुछ न बन सकी। हीरा तो ये खुद है जज साहब, लेकिन मैं इन्हें पहचान न सकी। बस टाइम की बात है जज साहब, अब बहुत देर हो चुकी है। सेठ इलियास का खून मैंने किया है। अगर मैं चाहती तो मैं खामोश रह सकती थी, मगर ये सारा दिल बोला, अरे पगली, जिंदगी में एक बार तो सच बोल दे, ताकि अनवर बाबू को इतना तो यकीन हो जाए कि अपने अंजाम को पहुंचने से पहले जमीला उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल निकली। अंडरस्टैंड? जज साहब, जो मैंने किया है, आप मालिक हैं, जो चाहे सजा दे दे। मुकदमे का फैसला अगली पेशी में सुनाया जाएगा। तुम भी अजीब हो माँ,
आज भानु ने जिंदगी में पहली बार हकीकत का सामना करने की ठानी है। तुम शाबाश देने की बजाय रो रही हो। इसे समझा नानवर बाबू। मैं किसी को क्या समझाऊं बानू? अगर तुमने मुझ पर एतमाद किया होता तो आज मैं अपने आप को इस कदर कमतर महसूस न करता। ऐसा ना कहो। तुम क्या हो मुझसे पूछो। अरे इस जमाने में कौन साला किसी का साथ देता है? लोग तो अपनी माँ बहनों से आंखें चुरा लेते हैं। तुमने मेरी बेसहारा माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया, मेरी बहनों को भाई का प्यार दिया। मगर यार, क्या जिंदगी भर दूसरों के लिए सोचते रहोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे? बानू की जिंदगी तो अब फिनिश होने को है। अगर तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो ना, अपने को मरने का कोई दुख नहीं होगा। बानू, बानू, तुम रोती क्यों हो माँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें बिछड़ी हुई बेटियों से मिला दिया। एक बानू ना हुई तो क्या हुआ? नहीं चाहिए मुझे ऐसे कुछ जिसमें मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। खुदा आपको सलामत रखे खाला जान। ए लड़की, तुम हमेशा मेरे लिए दर्द-सर बनती रही हो। वाह, बड़ा शौक है तुम्हें जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ने का। चलो निकलो बाहर। चलिए जी, निकालिए इन्हें बाहर। मैं अदालत से इसकी रिहाई का ऑर्डर भी ले आया हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपने गोले मरते हुए देखा। ज्यादा टाटर मत करो, बड़ी फन्नेखा बनी फिरती हो। तुम्हारी चलाई हुई गोलियां दीवार में लगी थी। मैंने सारी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मैं बताता हूँ सेठ इलियास का कातिल कौन है। अंदर आओ बाबा। जिस वक्त तुमने गोली चलाई उस वक्त ये शख्स ऊपर की मंजिल में मौजूद था। सेठ इलियास का कत्ल तुम्हारी गोली से नहीं, इस शख्स की गोली से हुआ था। इसके अलावा इसने शकूरदीन का कत्ल भी किया, जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बा सजा काट रहे हैं। हाँ बेटी, सेठ इलियास को मैंने ही कत्ल किया है और इसका मुझे कोई मलाल भी नहीं। वो कमीना था ही इसे काबिल। मैं चाहता तो इस बार भी कानून की नजरों से बच सकता था, मगर आज अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखकर जब मुझे पता चला कि मेरे इल्जाम मेरे मोहसिन पर लग रहा है तो मैंने खुद को कानून के हवाले करने का फैसला कर लिया। मेरे पास इस बेकार से जिंदगी के सिवा और कुछ नहीं है बेटी। ये तुम्हारी नजर कर रहा हूँ। जाओ मौज करो बेटी। मुँह क्या देख रहे हो? चलो ना, चल के बाबा को रिहा कराए। हाँ चलो।